पूज्यपाद गच्छनायक युग प्रभावक आचार्य भगवान जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनकी पुण्यतिथि है। जीवन के अंदर कुछ हासिल करना है तो उससे कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, ज्यादा पुरुषार्थ करना है। यानी कि पुरुषार्थ ज्यादा तब ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अनंत काल की यात्राओं में मानव जीवन सफल बनाने का अवसर जैन धर्म के अलावा दूसरी जगह पर मिलना मुश्किल है। असंभव ऐसा नहीं, कैसे मुश्किल है, क्योंकि मानव जीवन और जैन दर्शन मिलना तो उसके साथ साथ देवगुरु धर्म भी मिल जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह बनती है कि मिलना हो गया और मिलन फलीभूत ना हो तो क्या करेंगे। जो योग बना है वो योग भी वापस बलवान साबित होना चाहिए ना। किसान को हीरा दे दिया लेकिन वो कांच का टुकड़ा समझ ले तो। जैन दर्शन हर जीव को अपने पूर्व की पुण्य से मिल जाता है। जो पुण्यशाली है उसको जैन दर्शन मिलता है। जैन कुल में जन्म मिलना और जैन दर्शन में जन्म होना वो दोनों अलग बात है। कुल का जन्म होता है तो हमारा कॉन्शियस इतना एक्टिवेट नहीं होता है। एक बच्चा है 2, 3, 5, 10 साल, उतना वो जागरूक नहीं होता है। लेकिन वही बच्चा यदि छोटी उम्र में, उसे 3 साल 5 साल की उम्र में सब चीजें जब समझाई जाती है तो पूर्व की साधना साथ देती है, वो जैन दर्शन है। तो जिंदगी भी चली जाए जैन कुल में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि तब तक आत्मा का बोध ही नहीं होता है। जिंदगी पूरी हो जाए आत्मा का बोध ना हो, इसके लिए ज्ञानी भगवान ने सबसे पहले बोधवान जीवन ही खुशमय यानी कि प्रसन्नतामय जीवन बताया। जहां ज्ञान नहीं वहां पर उसे निर्णय की कमजोरी रहेगी। आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराज के जीवन में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर 18, 19, 20 3 साल के चातुर्मास में उनका गहरा स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय होने की मूल वजह पूज्यपाल व्याख्यान वाचस्पति यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब थे। यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि आपको अच्छे से अच्छा स्वाध्याय करना है और उस स्वाध्याय को लेके आपको अपूर्व शासन प्रभावना करनी है। शर्त इतनी है, स्वाध्याय का रंग चढ़ना चाहिए, स्वाध्याय फीका नहीं रहना चाहिए। पैसे का रंग चढ़ा इसका मतलब क्या, उस पैसे में पाप त्याग, उस पैसे में उदारता। और वही पैसा कमजोर साबित कैसे होता है, उस पैसे में पाप बढ़ता है, पुण्य नहीं बढ़ता है। पाप बढ़ता है, दोष भी बढ़ते हैं, अहंकार आदि, तो वो पैसा मारक बन गया, डुबाने वाला बन गया। इसी तरह ज्ञान भी उसका रंग चढ़ जाए तो वो ज्ञान उसे भगवान बना देता है, केवल ज्ञानी बना देता है। और वो ज्ञान यदि सही नहीं रहा तो वही ज्ञान उसके लिए अज्ञान, मति अज्ञान, सुप्त अज्ञान, विभव ज्ञान, वो नेगेटिव ज्ञान उसके लिए दोष संपन्न बन जाता है। यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उनको एक ही बात की, ज्ञान का रंग चढ़ना चाहिए, ज्ञान फीका नहीं रहना चाहिए। ज्ञान के बिना ये जीवन की यात्रा सफल नहीं होगी और अगले जीवन में भी यही ज्ञान काम लगेगा। और ज्ञान को संस्कारित बना दिया, ज्ञान को मेंटेन किया, ज्ञान को वास्तविक उसके जतन के साथ रहे तो वो ज्ञान के मालिक तुम बन जाओगे। इस बात को ठान के उन्होंने 3 साल अहमदाबाद रतनपोल में अच्छी पढ़ाई की। संघ वालों की भी कितनी केयरिंग, जवाबदारी, वो आते शाम को जवाबदारी माँ बाप की तरह, जो शाम को आते और देखते साहब जी कोई काम, कोई खप, स्वाध्याय के लिए 3 साल स्टडी ही करना था। अभ्यास 18 घंटे तक निरंतर स्वाध्याय चलता रहा और स्वाध्याय में उनकी भी अनुकूलता कैसे रहे उसके कारण तैयारी हो गई सारी। यतीन्द्र सूरी महाराज साहब के दिल को संतोष हुआ। संतोष होने के बाद शासन के कार्य बढ़ते गए। पहली शुरुआत हुई उनकी अपने आत्मा को जानने की। जिन्होंने अपने आत्मा को जानने की कोशिश की है वो कहीं भी जाएगा तो आत्मा को जान के ही सब कुछ करेगा, क्योंकि जानना और मानने में फर्क पड़ जाता है। जानना और मानना फर्क पड़ता है। कोई भी धर्म हो आत्मा को तो मानता है। गीता में, उपनिषद में, बाइबल ने अल्लाह है तो अल्लाह का आत्मा है एक, इस आत्मा को हम मानते हैं। क्रिश्चियन है तो जीसस है तो उस आत्मा को हम मानते हैं। आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन जब जानने की बात आती है तो स्वरूप को जानना, मैं ऑलरेडी उसके जैसा हूं, वो ज्ञान होना, मेरे परमात्मा ने हमें रास्ता बताया, इसके लिए आज मैं आत्मा के करीब आ गया हूं। तो परमात्मा का इस उपकार वो भूल नहीं सकता है, क्योंकि उसको जानने का मौका मिला।
इसी तरह आचार्य भगवंत जयंत सेन सूरी महाराज साहब बाल्य अवस्था में पढ़ते पढ़ते उनकी रचना इतनी मधुर, अभी आप जो सुन रहे हो स्थूलीभद्र सूरी महाराज की जो काव्य जिसे सज्जाए कहते हैं, वो उन्होंने रचना है। ऐसी हजारों रचनाएं, एक दो नहीं, हजारों रचनाएं हैं। और उनकी रचना इतनी मीठी मधुरी, आपको सुनते आनंद आए, पढ़ते आनंद आए, अर्थ करे तो भी आनंद आए। इसके लिए उनका सेकंड नेम पंडित जी ने, जिनके साथ स्टडी कर रहे थे, उन्होंने संस्कृत की रचना, ये काव्य की रचना, जो भी आगम में समझो के राय प्रशाणी का आगम है तो राजा प्रदेशी की सज्जाएं बना दी। अभी स्थूलीभद्र महाराज कल्पसूत्र में पीछे उनका कथानक है तो स्थूलीभद्र महाराज की सज्जाएं बना दी। अब कल्पसूत्र में चंदनमाला और महावीर स्वामी का संवाद आता है तो पूरी चंदनमाला की सज्जाएं बना दी। इसी तरह परमात्मा के सज्जाएं, नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है तो परमात्मा का जन्म से ले दीक्षा लेके 5 सज्जाएं बना दी नेमिनाथ भगवान की। तो इतनी सारी रचनाएं उन्होंने की, उनका नाम मधुकर रहा। इसके लिए पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी रचना में है ना आनंद आता है, खुशी मिलती है, प्रास बिठाना, मनमोहक रहना, बोलने वाला दूसरी बार बोलने का मन करना और वापिस उस चीज को लेके उस भावों में जाना, ये सारी चीजें दिव्य शक्ति गुरु कृपा से ही आती है, ऐसे आती नहीं है। कोई भी कारीगरी, कोई भी बेस्ट डिजाइन कैसे हो सकती है, इसके पीछे उन्होंने टाइम दिया है तो ही बेस्ट हो सकता है। यहाँ आचार्य भगवान जयंत सेन सूरी महाराज साहब, उनको तैयार करने वाले पूज्य यतीन्द्र सूरी महाराज, वो भी इतना गजब ताकतवर। अब जिनके गुरु इतने बलवान है, शिष्य का तो क्या कहना। ऐसे यतीन्द्र सूरी महाराज साहब के शिष्य जयंत सेन सूरी महाराज साहब दीक्षा के बाद आगे बढ़े। उनका मेन मॉरल सम्यक ज्ञान का, अब ज्ञान कहाँ कहाँ उपयोग हुआ उनके जीवन की घटना से हम सोचते हैं, कहाँ कहाँ उस ज्ञान से वो पवित्र रहे, उस ज्ञान का रिएक्शन नहीं आया, अंदर अहंकार नहीं आया, अंदर दोष नहीं आया, अंदर किसी को गलत ठहराने की, गिराने की भावनाएं नहीं आई। ज्ञान का वास्तविक उपकार यही है, तुम्हें केवल ज्ञान तक ले जाए। केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका है दोष क्षय हो जाए, तुम्हारी आत्मा निर्मल है ऐसा तुम्हें बोध हो। तुम्हें अब संसार की स्थिति में जो व्यक्ति कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए गलत, उसके प्रति तुम्हें घृणा नहीं है। उन्होंने रचनाएं की, एक दो रचना की बात कर लेते, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक रचना की अध्यात्म की, प्रगटे हृदय ना आंगणे मुझ शक्ति सत दीपावली, तमशावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। ये पूरा संस्कृत वर्डिंग से साथ गुजराती में उसका पूरा यहां पर कंफर्मेशन लिया है। प्रगटे हृदय ना आंगणे, हृदय को आंगन बना दिया, प्रगट हो, जागृत हो। सत्य दीपावली, एक दिवाली नहीं, 100 दिवाली। जो दीपावली में दिए जगमगा रहे, ऐसे एक नहीं अनेक। मुझे सत्य दीपावली, कौन सी दीपावली? तमसा वर्ण ने भेद नारी, सब संस्कृत के वर्ड से। तमस यानी अंधकार, भेद नारी यानी खत्म करने वाली, तमसा वर्ण यानी आवरण, जो कोटिंग है एक कर ऊपर एक, ऐसे सारे अंधकार को समाप्त करने वाली ऐसी दीपावली मेरे हृदय में हो। तमसा वर्ण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष, दिव्य ज्योतिष कावली। ज्योतिष एक दीवा नहीं, दीपकों की पूरी कतार लगी हुई, लंबी लाइन दीपकों की लगी हुई, इससे एक रचना है। ऐसी प्रभु महावीर की अध्यात्म की रचना की, प्रभु महावीर की ज्ञान की उनकी जो रुचि है उस स्तर पर उनका ज्ञान उनको कहाँ का काम लगा, और जो साधक है उस ज्ञान में जुटने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो यहां पर उन्होंने दूसरी रचना की, और ये रचना जब हुई तो इस रचना को पालीताना में जब गाई गई, नहीं पानसर में, सेरिसा में, अहमदाबाद में है, वहां गाई गई तो पीछे बैठे थे आचार्य भगवंत, तब मुनि अवस्था थी उनकी। तब रचना गाई तो कि किसने बनाया, इतना मनोहर, कितना प्राचीन है, कैसा है के? तो कि ये तो मैंने ही बनाया है के? तो कि नहीं, इतना अच्छा तुम कैसे बना सकते हो? तो रचना के अंदर पूरा धर्म का, निश्चय का प्राण लाल दिया। अब जो समझदार है, जिसको ऑलरेडी सम्यक ज्ञान की, जैन दर्शन की परिभाषाओं की, जैन दर्शन के तत्वों की, सिद्धांतों की यदि कुछ भी नॉलेज है, कुछ भी उसे पता चलता है, तो वो पकड़ लेगा कि इतने विशिष्ट रचना, उसे वो बार बार आनंद आएगा। इसके लिए उनकी रचना में प्राण चेतनावंत रचनाएं थी, प्राणवान रचनाएं थी। उनकी दूसरी रचना है मधुकर के हिसाब से, सुनना ध्यान से, गुजराती है। केवी रीते क्यारे प्रभु મળશો તમે,
जैवस्याचो दूरतमे स्वदेश जो। प्रभु को विनती कर रहे कि प्रभु तुम कैसे मुझे मिलोगे, तुम तो दूर गए हो। केवी रीते क्यारे प्रभु मरसो तुम, जैवस्याचो दूरतमे स्वदेश जो। ऐसे करके रचना करी और उसके आगे कहा, सात राज छो ऊंचा प्रभु अयाथ की, हूँ बैठो छू मृत्यु लोक निमाय जो, गाती अघाती कर्मो छूटे रमारा, बंधन थी निरबंध दशा मुझ थाय जो। ये पूरी रचना जैन दर्शन के सिद्धांत को लेकर बनाई है। अब मुनि अवस्था में बनाई थी, प्रभु महावीर स्वामी का स्तवन है। अब इतनी मीठी मधुरी रचनाएं, और उस रचना के पीछे सबसे बड़ी बात यह रही कि उनका जो स्टार्टिंग का, प्रारंभ का जो ज्ञान का लगाव था, ज्ञान के जो गहरे संस्कार थे, वो गहरे संस्कार लगातार अंत समय तक रहे। एक व्यवहार में रचना का निर्माण करना और निश्चय में अपनी आत्मा को बार बार ऐसी समझदारी की बातें से निर्णय लेना, यानी कि तुम्हारे हाथ में किताब नहीं है लेकिन तुम खुद लाइब्रेरी हो, तुम्हारे हाथ में पेन न कागज न कलम, फिर भी तुम खुद एक बड़े गूगल हो, लाइब्रेरी हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा डेटा पॉजिटिव है, तुम्हारे मन की शक्ति, चेतनाओं की शक्ति बहुत सारी उजागर कर दिया आपने। किसके द्वारा? पहले व्यवहार से किताबें, व्यवहार से ज्ञान, व्यवहार से श्लोक, उनकी टीका, व्यवहार से सारे सब्जेक्ट को कवर किया। उस सब्जेक्ट को घूट घूट कर वो सारे सब्जेक्ट अपने आप में एक नई ऊर्जा में स्थापित किया। इसके लिए एक साधु इज इक्वल टू पूरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाश होगा, लेकिन जो साधु भगवंत जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है वो नाश नहीं हो सकता। किताब का आयुष्य है, लेकिन ज्ञानवान जो भगवंत है उसकी आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन उनके ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान यहां तक आता रहा। इसके लिए जिन्होंने बाह्य ज्ञान प्राप्त किया है उनके लिए भी जीवन में सही निर्णय होते हैं, और बाह्य ज्ञान से अपना निर्णय मजबूत बनाया जो आंतरिक ज्ञान है, उस आंतरिक ज्ञान से उसकी हर जीवन व्यवस्था में अपूर्व निर्द्रायी होती है। ज्ञानी श्वासोश्वास मा करे कर्मनो छे। इधर हजारों किलो सोना रखो और इधर 1 किलो सोना रखो, इधर हजारों दिन की क्रिया रखो, इधर 1 दिन का सम्यक दर्शन आधारित अनुभव रखो। हजारों दिन की क्रिया बोल रहे, जो हजारों भव की क्रिया से, अनंत अनंत काल की क्रिया से भी बलवान सिर्फ और सिर्फ एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की ताकत है। उसके कारण उनकी ये रचना बेहतरीन बनती गई। ऐसी तो बहुत सारी रचना है, एक एक सुनते रहो तो आनंद ही आनंद आता रहे। आगे जाके अब उनके जीवन में घटनाएं घटी जो बहुत अद्भुत घटी, 3-4 घटनाएं, तो क्योंकि समय भी लिमिटेड है। निब्बाइडे के अंदर एक व्यक्ति उनके प्रति नेगेटिव बोलता रहा कि क्या काम है, ऐसे है न वैसे है न, ये कराते न वो कराते न। तो किसी ने बोला कि महाराज साहब आपके लिए वो नेगेटिव बोल रहा है, तो कि मेरे लिए बोल रहा है ना, तू जा। बड़ा मन खरीदा नहीं जाता है, राजी देवा वास्ते अटे कोई वस्तु नहीं है। ये ज्ञान का ही पूरा व्यवहार है। तो कि ये इतना आड़ी टेढ़ी बात कर रहा है, जैसे वैसे बोल रहा है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसको तो ऑलरेडी हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा जिसकी जैसी दृष्टि उसका ऐसा व्यवहार। सिंपल समझदार के लिए इशारा काफी था। तुम्हारी दृष्टि जैसी होगी ऐसे तुम निर्णय करोगे। इसके लिए कमान संभालना, संचालन करना बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जैसे वैसे ड्राइवर को गाड़ी देते हो तो अगर मुझे चलानी है, तू चलाएगा लेकिन लोग मर जाएंगे, उसका क्या। इसके लिए संचालन बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और जो संचालन में कमजोर साबित हुए, बेफिक्र जो है, ऐसे लोग लंबी यात्रा पे नहीं निकल सकते, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकते। यहां पर निब्बाइडा के अंदर ये बात चली। बात चलने के बाद कि आप इतने बड़े महाराज साहबों ने ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या संसार में रहना है। प्रभु महावीर के पीछे भी हत्या करने वाले लोग पड़े थे, प्रभु महावीर की हत्या के लिए लोग पीछे पड़े थे, बदनामी के लिए लोग पीछे पड़े। तो क्या ये बात नहीं, संसार में चलता रहेगा, संसार में ये सारी चीजें होती रहेगी। अच्छी सी सेंट्रलाइज एसी ऑफिस होती है, या तो पूरी एक ऐसी मार्केट होती है, फिर भी उसमें से कचरा निकलना ही निकलना है, रुकता है। आपका घर साफ सुथरा हो, पूरा एसी हो, सब बंद हो, सब कुछ बंद हो, कहीं से भी हवा नहीं आ रही है, पूरा सेंट्रलाइज एसी है, पूरा घर 4th फ्लोर है, 20 एसी लगाए हुए हैं,
आते जाते बंद होते, सुबह क्यों कचरा काटना, कचरा क्यों निकालना सुबह, आता है अंदर फिर भी रहना ही है, आता तो है ही नहीं फिर भी रहना है। इसकी तरह संसार में कई लोग नेगेटिव मिलने वाले हैं, ज्यादा असर नहीं करनी। अब यहां पर उन्होंने बात छोड़ दी, थोड़े दिन के बाद वो वापिस आए, मेरी गलती हो गई मुझे माफ करो। आचार्य भगवंत ने उसे माफी दी नहीं कि तेरी गलती मैंने दिमाग में रखी नहीं तो मैं तुझे माफ कैसे करूं। कोई तुम्हें गाली देता है तुम लो तो रखो ना, कोई तुम रखो नहीं तो फिर किसी ने तुम्हारी निंदा की, तुमने सुना, तुमने मन में रखा तो इसके प्रति कोई विचार आया ना, मन में ही नहीं रखा तो। उन्होंने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, तो कि मैं आपके लिए गलत बोला था, इन्हें आपको बात बोली, इन्होंने मुझे समझाया, मुझे पता नहीं था, मैं माफी मांगने आया। तो कि उस दिन भी मेरी भावना तेरे लिए नॉर्मल थी ना, आज भी मेरी भावना तेरे नॉर्मल है, तो वंदन करे या अपमान करे इससे मुझे लेना देना नहीं। यहां साधक का एक अवतरण होता है, जो अपमान और वंदन यानी कि मान और अपमान उस दोनों को समान गणे, जो कांच और हीरा, जो सोना और पीतल, ये सबको समान गणे, ऐसी समान दृष्टि वो गुण साधक की होती है। इसके लिए जहां आपके प्रति किसी को घृणा है वो भी कर्म का उदय है, कोई सम्मान दे रहा है वो भी कर्म का उदय है। कर्म का उदय कभी शाश्वत होता नहीं है, कर्म का उदय कभी निश्चित शाश्वत होता नहीं है। इसके लिए तो बचपना, बुढ़ापा, बीमारी, युवानी, पैसा, गरीबी, ये सब ऑलरेडी साइकिल है, बदलता रहता है। तो फिर जो अपमान कर रहे हैं वो सम्मान नहीं देंगे, इसका मतलब जो सम्मान देंगे वो अपमान नहीं करेंगे। जितना भी सम्मान मिले इतनी अपमान की ताकत रखना। यदि अपमान मिल भी गया है तो सम्मान देने वाले भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे कि नहीं इनको ऐसा मत कहो, ये उनका कर्तव्य है। कमठे धर्णेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति। वो दुख दे रहा था कमठ ने, धर्णेन्द्र, धर्णेन्द्र भक्ति कर रहे थे, भगवान ने क्या रिएक्शन किया, कुछ भी नहीं। इसका मतलब जिसको ज्ञान से केवल ज्ञान की यात्रा पानी है उसका मॉरल तैयार होता है, कहीं पर भी कोई भी तरह का मेरे मन में कोई घात नहीं होगा, मेरा मन कहीं भी ठोकर नहीं खाएगा। शरीर ठोकर खाए तो खाने दो, हाथ पैर टूटे और पाटापिंडी करनी पड़े तो करने दो, फ्रैक्चर होते 3-4 महीना यदि काम नहीं करना चलेगा, शरीर के ऊपर कितना भी प्रहार आए सब चलेगा, मन के ऊपर प्रहार नहीं आना चाहिए, मन डैमेज नहीं होना चाहिए। यहां पर उन्होंने माफी मांगी, उनका बंद बढ़ा। वो ज्ञान जब प्रारंभ में जो ज्ञान संस्कारित बना वो ज्ञान आगे बढ़ा, वो ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते बहुत जबरदस्त शासन के बड़े काम हुए, 2 काम बहुत गजब के हुए। मोहनखेड़ा के अंदर दादा बुधे राय श्री महाराज के 100 साल पूरे होने आए। अब आचार्य भगवान जैनसिंह श्री महाराज साउथ में थे, और साउथ में चौमासा पूरा करने के साथ लोगों की भावना थी कि राजेंद्र महाराज के नाम से पूरा संघ एक होता है और आप सब भगवंत एक साथ आते हो तो चारों ओर खुशियां खुशियां छा जाएगी। अब यहां पर आचार्य भगवान के 4-5 महीने पहले के अनुष्ठान तय हो जाते, जो प्रतिष्ठा हर महीने संघों में प्रतिष्ठाएं रहती, उपदान रहता, वगैरह वगैरह क्रिया विधि विधान रहते थे, तो उनका विहार लंबा रहता 35-40 किलोमीटर का। जो लोग परिचित है उनको सबको पता है 35-35, 40-40 किलोमीटर के विहार रहते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चलते रहना। 15 दिन में तो बॉर्डर क्रॉस कर देते 600-700 किलोमीटर। वो क्या कि अभी तो पत्रिका हाथ में आई है और बोले कि अभी तो यहाँ गंटूर में प्रतिष्ठा, आंध्रा में, और देखने जाए तो कि यहाँ पर विजयवाड़ा आ गए कि विजापुर आ गए कि गंटूर से सीधा विजापुर आ गए, तो क्या आ गए 800 किलोमीटर रन, साल भर का 4000-5000 किलोमीटर विहार होता उनका, और सब भगवंत वापिस चलते रहते। सुबह 4:30 बजे तक तो सब तैयार हो जाते। कहने का मतलब संघ के कार्यों में आगे रहे, और आगे रहने में उनकी लीडरशिप थी। जिंदगी भर के 1.5 लाख किलोमीटर पैदल यात्रा की। साउथ में 3 बार तो आके गए 45 ईयर्स पहले, आज भी ऑलरेडी आने चाहिए, इतने नहीं आते। और कर्नाटक बेल्ट में भी महाराष्ट्र पास में इसके लिए, बाकी आगे चेन्नई, तमिलनाडु, मदुराई, आगे जाओ तो राजमहेंद्री, खाकीनाडा, उस बेल्ट पे बहुत कम भगवंत आते हैं क्योंकि बिहार की व्यवस्था इतनी नहीं है। अब जो जिनको ऑलरेडी अनुकूलता नहीं रहती है वो नहीं आते। अब देखने जाओ तो 10% भगवंती आए, जितने वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में, राजस्थान में है, चारों स्टेट में, इतने यहाँ 10% भी नहीं है। अब ये अभी की बात है कि 10% अभी नहीं, उस टाइम 45 ईयर्स पहले 81 की साल में, उस समय पर वो आए, 3 राउंड किए उन्होंने, 3 राउंड।
उस समय कोई तैयारी नहीं, आज तो तुम्हारी दुनिया भर की अनुकूलता है। उस समय पे उनकी भी यात्रा चली लगातार 1.5 लाख किलोमीटर चली। अब यहां से मोहनखेड़ा, सबकी भावना रही, आचार्य भगवान जैन सिंह महाराज ने डिक्लेयर किया कि भाई यहां पर गुरु सातम करेंगे। अभी वो दिवाली पहले तो सब आते जाते रहते, चौमासा के ऑलरेडी पोजीशन के आसपास, तो वो डिक्लेरेशन किया। अब गुरु सातम दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज के 100 साल पूरे होने, यानी सकल संघ में उत्साह उमंग था, सकल संघ में। और उन्होंने इस सातम के पहले, यानी कि शताब्दी के पहले, जब भांडवपुर में आचार्य पदवी हुई, भांडवपुर में आचार्य पदवी में 35,000 लोग थे, और उस आचार्य पदवी में जो भी गए हैं, उस आचार्य पदवी में उनका संकल्प था कि मेरी इस आचार्य पदवी का एक ही संकल्प रहेगा, मुझे दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज साहब ने जो नौकर की आराधना की है, जो जगत में सब लोगों को नौकर से परिचित कराया है, नौकर की शक्ति को जागृत कराया है, उस राजेंद्र महाराज की पहचान के लिए हर जगह पर मुझे गुरु मंदिर तैयार करना है। और 750 में से करीबन 400 गुरु मंदिर की तो प्रतिष्ठा उन्होंने कराई है। आज 750 है, कितने? ये 750 जितने गुरु मंदिर है, ऐसे नहीं है कि 300 के साधु ने कराई, हर समुदाय के साधु भगवंतों ने कराई, हर समुदाय के। यहाँ पर 300 के कम आते, दूसरे जो मिलते उसे करा लेते। लेकिन राजेंद्र महाराज, उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, और दूसरे भगवंत भी उनका स्नेह वापिस, दूसरे भगवंत भी कराते कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कराते। अभय शेखर महाराज साहब, तीर्थभद्र सूरी महाराज साहब, जगत चंद्र सूरी महाराज साहब, सबके सब समुदाय वाले, कोई बाकी रहता था तो उन्होंने, मैंने अभी सेट कर दिया कि तुम भी आ जाओ आगे। सही, सब तो एक साथ तो होता नहीं है दुनिया में, कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी मतलब मिलनी ही है संसार में कि धर्म में, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो मुंबई में रुसब टावर है 35 मजले का, उसमें 8वें मजले पर वो पूरा एक वहां पर गार्डन ने, वॉकिंग ने, स्विमिंग ने सब बनाया हुआ है। तो 10वीं खेतवाड़ी, 14वीं खेतवाड़ी रुसब टावर में, वहां 8वें मजले पे प्रतिष्ठा थी। तो उस प्रतिष्ठा में भगवान के अष्ट प्रातिहार्य वगैरह और वो सब लाकर गुरु महाराज दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज की प्रतिष्ठा और दूसरे भगवान की रामचंद्र श्री महाराज की प्रतिष्ठा थी। तो उस प्रतिष्ठा में 2 भगवंत है, 2 भगवंत में तो अपने को साथ में ही करनी है साहब, बहुत आनंद मंगल सबको हाँ के करेंगे। उनके लिए ऑलरेडी नहीं थी, हालांकि वो जुड़ते नहीं थे, तो हमारी मित्रता थी, मित्रता थी कि बाबूजी हम कर तो रहे लेकिन मैं कुछ फंसोगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी कृपा ही इतनी है राजसूरी महाराज की, तो कि कभी मैं आप संभाल लूंगा, आप ऐसा मत करो, हम साथ में रहेंगे, साथ में बैठेंगे, संघ की ताकत बढ़ेगी। अब 38 मल्ला 38 और एक फ्लोर पे 4 घर, पूरा संघ हो गया, 160 फैमिली हो गई पूरी। अब यहाँ पर गुरु महाराज की प्रतिष्ठा इतनी सारी हुई, इसमें जैन सूरी महाराज साहब उन्होंने इतने गुरु मंदिर की पर्टिकुलर प्रतिष्ठा कराई, और आचार्य पदवी के दिन उन्होंने डिक्लेरेशन किया था। और उस समय वासस्केप हुआ है, अब पदवी का समय हो गया, पदवी सुबह हो गई, अब सबको वास्केप करना, कैसे करना? तुम यहाँ खड़े तो एक साथ मुट्ठी भर के यूं गाले, ये थोड़ी गाले। अब सब इतने दिल से चाहकर आए थे तो क्या करते, ऐसे करके आचार्य भगवान जैन सूरी महाराज साहब उसको लेके सीधा साउथ की ओर आ गए। और साउथ में हर जगह पर उनका यही संकल्प था, और हर लोगों की आस्था श्रद्धा बढ़ती गई। उन्होंने ऐसे विशाल भव्यतम मंदिर बनाए, प्रतिष्ठा बनाई। चेन्नई में आप केसरवाड़ी जाओ, आह सिमंदर स्वामी भगवान, जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सिर्फ टॉप 10 ही है। कितनी? वर्ल्ड में 10 ही प्रतिमा जी ऐसी है, इसमें भी 10 प्रतिमा में भी आचार्य भगवान जैन सिमंदर स्वामी की प्रतिमा 10 फुट हाइट वाली। आप खड़े रहो तो ऐसे कैसे करना पड़े, ऐसी विशाल अद्भुत प्रतिष्ठा है उनके हाथों से हुई। तो बिहार रहा, मोहनखेड़ा की बात कर रहे हैं हम, उस मोहनखेड़ा में उनका प्रोग्राम तय हो गया कि प्रतिष्ठा यहाँ करनी है, यानी कि गुरु सातम 100 साल पूरे हो रहे। अब 100 साल पूरे हो रहे और यहाँ डिक्लेरेशन हो गया। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ, सबकी भावना है कि आप मोहनखेड़ा पधारो। मोहनखेड़ा दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज की समाधि भूमि है, हजारों लाखों गुरु भक्तों का आस्था का केंद्र है, और आपकी भी भक्ति उनके लिए है, तो आप पधारो तो अच्छी बात है। पूरा संघ के वरिष्ठ समझदार लोग, उन्होंने पूरा प्लान किया, जमाया, और जमाने के बाद आचार्य भगवंत ने 1.5-2 महीने के अंदर, 50 दिन के अंदर 1800 किलोमीटर विहार किया। और उस 1800 किलोमीटर विहार में जो बैठे रहे, वो बाद में तो व्हीलचेयर आई, तो व्हीलचेयर में भी बैठना कठिन था, तो कमर का प्रॉब्लम बाद में बहुत हो, क्योंकि देखना ही नहीं, 1.5 महीने तक चलते ही रहना, रोज का 50-60 देखना ही नहीं, कितने टाइम, 1.5 महीने तक सब भगवान साथ में। धन्यवाद, कोई एक चीज सोचना नहीं, और दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज के नाम पर कोई चीज, कोई कहीं पर भी एक्सक्यूज आता ही नहीं है। और मोहनखेड़ा शताब्दी हुई, 5 से 7 लाख लोग,
गुरु महाराज की 3 करोड़ की आरती, 100 उपवास वाले पुण्यशाली साध्वी जी भगवान सावक, और दूसरे गुरु महाराज की शताब्दी पर हजारों संघों में सामूहिक आंबिल, एक साथ 36 7 आंबिल, और पूजा पाठ भक्ति शोभा यात्रा। क्या 100 साल मनाए, गजब के मजे की बात तो अब आती है। अब ये हुआ, अब ये होने के बाद मेरा ज्यादातर विचरण ऑलरेडी मुंबई और गुजरात में हुआ। मुंबई में 7 चातुर्मास हुए, गुजरात में सूरत में 4 हुए, अहमदाबाद में 4 हुए। तो ये सारे वर्षावास के कारण बहुत सारे भगवान जुड़े हुए थे। एक दूसरे साथ जो अभिधान राजेंद्र कोश ये है, उसका हिंदी और गुजराती लिखने का चल रहा है। चौथा भाग अभी विजयपुर प्रतिष्ठा थी, उसमें आचार्य भगवान नित्य सेन सूरी महाराज साहब के हस्त से अच्छी प्रतिष्ठा हुई, प्रभाव प्रतिष्ठा हुई, और उसी समय में ऑलरेडी इनकी बड़ी दीक्षा और उनकी राजेंद्र कोश जो चौथा भाग है उसका विमोचन। तो वो राजेंद्र कोश के विमोचन में सब भगवंत को जब पहला पार्ट लॉन्च करना था तो सभी आचार्य भगवंत को भेजा कि आप इसमें कोई भी सिद्धांत लक्षी कोई मिस्टेक हो, कोई चेंज हो, आपको कोई सही नहीं लगता हो तो आप सजेशन दीजिए, तो पहले से चेंज करते। तो उस हिसाब से उस पहले भाग में, शब्दों के शिखर के नाम के पहले भाग में ऑलरेडी 25 आचार्य भगवान, दूसरे विद्वान जो पंडित थे वो सबकी सामूहिक ऑलरेडी शुभकामनाएं ऐड की। तो वो लोग, वो जो भगवान थे वो राजेंद्र कोश के कारण जुड़ गए। मेरा ज्यादातर चातुर्मास वर्षावास मुंबई गुजरात वगैरह वहां रहे, और वहां चातुर्मास के साथ साथ आसपास में चौमासा रहता तो मिल जाते सब। तो उसके कारण जब मिले तो मुझसे बात हुई तो कि ये कैसे हुआ, के मतलब क्यों, क्या हुआ कि ज्यादातर कई घरों में, समाज में, ग्रुप में, समुदायों में अलग अलग दूसरे संप्रदाय, दूसरे भगवंत रहते हैं। अब आपके समुदाय में भी 2 आचार्य भगवंत है, तो कि 2 आचार्य भगवंत एक कैसे हुए? तो वही तो राजेंद्र सूरी महाराज की कला है, वो जो करते हैं वो किसी के हाथ में नहीं होता है। तो कि इतने सालों से अलग, यानी कोई द्वेष भाव नहीं था, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो यहां पर के हेमेंद्र सूरी महाराज साहब और जैनसेन सूरी महाराज दोनों ने साथ में रह के गुरु सातम मनाई, और दोनों ने साथ में रह के वहां रहे तो वे दोनों रुक सकते हैं, नहीं तो हमारे पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम जो दिख रहा था वो आपको लग रहा था कि 2 आचार्य है, परंपरा में एक ग्रुप इनको मानते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन 25-30 सालों के अंतर्गत आचार्य पदवी के बाद कहीं पर भी कोई भी तरह का कोई मैसेजिस, कोई पेपर, कोई गलत बोलना, कोई विवाद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी दृष्टि से ऐसा होगा तो क्या हमारे यहाँ तो मित्र महाराज था ना, इसके लिए बात करते दिल से कि हमारे यहाँ तो एक होते ही नहीं है, क्या कुछ ना कुछ अलग अलग बातें रहते हैं। मैं कहूँ आपके यहाँ भी एक ही है, थोड़ा सेटिंग करने जैसा है और कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। किसी के प्रति हम यदि कोई धारणा गलत रख दे तो फिर हमें साथ में बैठने में दिक्कत होगी। हम धारणा गलत नहीं रखे तो कॉम्प्रोमाइज है, तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हम यदि अपने आप को समझा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज साहब, उन्होंने सकल संघ के गुरु गच्छ के गुरु महिमा के हित के लिए जब वो मोहनखेड़ा पधारते हैं, चारों ओर जाओ दलाली देखने जाओ तो आज दुनिया में प्रभु महावीर गौतम स्वामी तो है ही, उसके बाद हाईएस्ट पूजनीय राजेंद्र सूरी महाराज, हाईएस्ट पूजनीय। पूना तुम चले जाओ, कोई भी बड़ी सिटी चले जाओ जहां जैन हो, वहां ये चित्रदुर्गा में तुम देखो ना, आदर्श सोसाइटी है, महावीर सोसाइटी है, यहां भी यदि 1000 घर हो तो विजयवाड़ा में मैं प्रतिष्ठा करा के आया, इधर गोल्लूपुड़ी, यहाँ पर 2 टाउन, यहाँ 1 टाउन, आगे गोल्ड मेडल, उसके आगे कुंदलवाड़ी, 7-8 जगह पर तो गुरु महाराज विराजमान है। हालांकि 300 घर ही है, 600 घर दूसरे समुदाय, 4 थोए के, वापिस 3 थोए के स्थानक भी है, 13 पंथी सब है, लेकिन राजेंद्र सूरी महाराज को मानने वाला बड़ा मर गया। अभी ये आचार्य भगवान नित्य सेन सूरी महाराज साहब वो अहमदाबाद से दीक्षा प्रतिष्ठा करके मोहनखेड़ा से यहाँ आने वाले, बीजापुर लंबा विहार था 800,000 किलोमीटर का, तो वो ऑलरेडी धार के जो स्थानक वाले थे एक साहब जी, सब विहार का सब लाभ मुझे दीजिए, सब साधु भगवान की सेवा का। हालांकि बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, बहुत कैपेबल था, लेकिन भावना ही बढ़ गई मोहनखेड़ा को लेके। मैं कई बार कहता हूं 3 थोए के संत ऐसा कहो ही मत, तुम राजेंद्र सूरी 3 थोए के बोलो ही मत, जैन शासन के वो भी मत बोलो, ये तो हिंदुस्तान की आर्य संस्कृति की और धर्म की विरासत है, कोहिनूर है। आत्मधर्म बताया, आत्मधर्म में बंधन थोड़ी होते हैं, जिसने आत्मशक्ति का रास्ता बताया उसमें बंधन थोड़ी होते। इसके लिए 3 थोए वाले बोलेंगे मेरे गुरु महाराज, मैं मना बोलता हूं, वो बोलेंगे राजेंद्र सूरी महाराज से ये 3 थोए चलिए, मतलब गलत बात है। 3 थोए जैसी बात ही नहीं है, बात आत्मधर्म की है, तीर्थंकर की है। तो यहां पर जब मोहनखेड़ा इकट्ठे हो गए तो इकट्ठा होना इसका मतलब कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा, सारे प्रोग्राम चेंज करके
ऑलरेडी 5 प्रतिष्ठाएं थी, वो सब चेंज करके यहां से सीधा कहां पधारे, मोहनखेड़ा पधारे। विजयवाड़ा से पास में ऑलरेडी रिंगकार की प्रतिष्ठा करके पारस जी आवर वाले हैं एसपी साहब, उनकी प्रतिष्ठा करके ताबड़तोड़ सीधा मोहनखेड़ा पहुंचे। एक जीवन में अनेक सत्कार्य होना वो संभव है, संभव है। किसके लिए? जिसके पर दिव्य कृपा होती है, इसके लिए। इसके लिए एक ह्यूमन बॉडी है ना, अपना शरीर 5-7 दिन भूखा रह सकता है, 1 महीना भूखा कौन रह सकता है? ये शक्ति किसने दी? आज तुम सिद्धि तप की पुण्यशाली आराधना हो, पुण्यशाली सिद्धि तप की आराधना कर रहे, हाँ, कोई मासक समण की आराधना कर रहे, आज इंडिया भर में कई संघों में कई भगवंतों की समय अच्छी तपस्या हो रही है, तो शरीर तो ऑलरेडी भोजन तो लेता ही नहीं है। कितना भोजन लेता है? 200 ग्राम। पानी में क्या पावर है? फिर भी ये शरीर में जब एक तप का बल निर्मित होता है, उस तप के बल के द्वारा एक दिव्य शक्ति साथ देना शुरू करती है, जिसे देव गुरु धर्म की कृपा कहते हैं। इसी तरह जब हमारा ज्ञान सकारात्मक हो जाता है तो सारी कायनात, कुदरत, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें आगे लेके जाता है। इसके लिए मान सम्मान खरीदने नहीं पड़ते, अपने आप मिलते हैं। मान सम्मान के लिए कुछ होता ही नहीं है, अपने आप लोगों के दिल में ऑलरेडी तुम्हारा बसेरा हो जाता है। लोग चाहने लगते हैं। क्यों भाई? तुम्हारा व्यवहार मीठा है, तुम्हारे काम करने की क्षमता सहज है, तुम अच्छे निर्णय ले सकते हो, तुम अपने को भी ऑलरेडी किसी भलाई के लिए कुछ अच्छा हो रहा है ज्यादातर, तो अपनी भी चीजों को छोड़कर तुम साथ में रहने का मन बनाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम ऐसे पुण्यशाली है जो इस जीवन में ये सोच बना सकते हैं। सामान्य लोग की सामान्य सोच, विशिष्ट लोग की विशिष्ट सोच। यहां पर मोहनखेड़ा दोनों सातों में एक हो गई, और दोनों सातों में एक होकर चारों ओर शासन प्रभावना हो गई। इसके लिए रायनसूरी महाराज साहब, दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज, उनका प्रभाव इतना अचिंत्य है, इतना अचिंत्य है। पॉली कैप वाला एक सिंधी है जिसका टर्न ओवर बहुत बड़ा है, वायर कैप है, कैप वाले, वो मोहनखेड़ा 60, उनको 72 या 67 ऐसा कुछ है। वो इतनी बड़ी उम्र में जब मोहनखेड़ा पहली बार जाते हैं, आदिनाथ दादा आप जाना, अभी जा रहे हो आप सब तपस्वी, पूरा शत्रुंजय अवतार ऐसा नाम दिया विद्याचंद्रेश्वरी महाराज साहब ने। शत्रुंजय रूप बनाया, शत्रुंजय अवतार आदिनाथ भगवान सेंटर में, पीछे पावड़िया, इधर रायण वृक्ष, इधर गुरु महाराज, ऐसी तरह बनाया है पूरा। तो वो गए ना, तो वहां बैठे उनको इतना आनंद आ गया। पहली बार गए तो 30 लाख दे के आए, दूसरी बार देखे तो 72 लाख दे के आए कि मुझे जीव दया में लिखाना है। तो कि तुमने किसने किया? तो कि मैं होशियार व्यापारी, मुझे कोई कहता नहीं, मेरी अंदर की भावना हो, इसके लिए मैंने ये डोनेशन जिन शासन में पहली बार लिखाया है। तो कि ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड आ जाएगा, तो कि मुझे बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। ये एक दिव्य कृपा का जवाब, रिप्लाई है। देखिए 72 लाख दे दिया, अपने मैंगलवा वाले एम कांतिलाल उनके साथ गए थे। यहाँ कोई दियावट का हो तो उनको पता होगा। अब बताओ आप साहब, जहां दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज साहब, वहां के जो लोकल अलीराजपुर, पीछे यहाँ देखने जाओ तो दाहोद का पूरा बेल्ट, इधर वापिस दाहोद के बेल्ट के साथ अलीराजपुर का बेल्ट, और आसपास राजगढ़ के सारे जो पट्टे हैं, टांडा, बाग, कुक्षी, सब आदिवासी बेल्ट है। 58 लाख टोटल ऑलरेडी मेंबर्स है, जो अभी तक इंडियन वाटर्स में नहीं लिखा है उन्होंने नाम। हम भारत की नागरिकता है, वो संप्रभुता है, उसमें उन्होंने नाम नहीं लिखाया। वहां पर 100% मारा मारी, काटा कुटी, लूट फाट होती। अभी तक का ये समझो कि रोड बने वगैरह, थोड़ी सिक्योरिटी बनी तो 15 साल में बंद हुए होंगे, 20 साल में बंद हुए, लेकिन 100 साल पहले कैसी व्यवस्था होगी आप सोचो, शताब्दी हुई तो। वहां पर कोई भी, वहां गांव का भी व्यक्ति हो तो भी उसे लूटफाट कर दे। 10-10 किलोमीटर दूर से जो आदिवासी है, मामा बोलते, वो दूर से पत्थर तैयार करते और निशाना मारते, गाड़ी वाला कोई भी हो तो उसे इधर लगता, गिर जाता, कुछ भी करके गाड़ी को लूट लेते। लेकिन आज तक की हिस्ट्री है, शायद 1-2 छोड़ दो, ये 5 भी नहीं, 1-2, राजेंद्र सूरी महाराज के नाम से जो भी गया है उसे कुछ भी आंच भी नहीं आई है। और हमारे संसारी मामा हिम्मत भाई, हसमुख भाई, कोरोना में नहीं, गोधरा कांड में उनको नियम था कि मुझे हर महीने दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज के वहां दर्शन करने जाना। आज भी ऐसे लोग 50 साल हो गए, 70 साल हो गए। ये सातेड़, अपने राहुल के पापा ने, वो बिनमाल वाले सौकल जी साहब 50 साल लगातार गए गुरु सातम, एक दिन नहीं, एक बार साल भी नहीं रुका। कई लोग ऐसे कई सालों तक जाते रहते, गुरु महाराज माते अत्रि श्रद्धा। यहां पर वो जब हसमुख भाई जा रहे, उनको बुखार है, यहाँ गोधरा कांड के कारण सब बंद हो गया था, मिलिट्री आ गई थी, अब जाना तो है, अब करना कैसे? अब जाते जाते उनको बुखार था कि मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए। अब बुखार था, घर वालों ने मना किया
कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। अब वहां जाके गोधरा आके रुक गए। गोधरा, दाहोद और मोहनखेड़ा वो रूट है 60-70 किलोमीटर का, वहां रुक गए। अब रुके इसकी वजह से गाड़ी को पंचर हो गया था, इधर मिलिट्री, इधर आग जले सब, और उनको बुखार, उनकी भावना थी। तो के गाड़ी वाले ने बोला कि अभी ये टाइम लगेगा, ऐसा वैसा, तो ठीक है। अब वो वहां रुक गए तो कि मुझे जाना है। अब उन्होंने अपनी बैग लेके बाहर खड़े रहे कि कोई गाड़ी मिल जाए। तो गाड़ी वाला कोई मिल गया कि भाई मुझे आगे जाना है, तो कि मैं भी इंदौर जा रहा हूं, मैं आपको छोड़ दूंगा, कि चलोगे, तो कि बहुत अच्छा। अब वो उसी टाइम वहां से निकल गए और वहां मोहनखेड़ा पहुंच गए। और मोहनखेड़ा पहुंचे कि मैं आपको पैसा दे देता हूं और अब साथ में अपन यहाँ पर नाश्ता खाना वगैरह कर लेते। तो कि ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। और वो 20 कदम चले, पीछे मुड़ के देखा गाड़ी गायब। ऐसे हजारों केस हुए कि दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज हाजरा हजूर वहां है, एक की भी चोरी नहीं हुई। मैं मेरे संसारी परिवार की बात करूं, मैं जब छोटा था, हमारी बुआ की शादी थी ना, उसमें हमारा जाना था, पूरी गाड़ी पलटी फंस गई। टेम्पो ट्रैक्स ने उस समय वो छोटी टेम्पो आती थी, 2 गाड़ियां पूरी पलटी मार दी रात को अंधेरे में। अब रात को अंधेरे देखने जाए, आसपास कोई नहीं, राजस्थान जा रहे थे, यानी कि थराद जा रहे थे उसमें। और वहां पर एक रात को 2 बजे सफेद कपड़े में लकड़ी वाले एक भैया आया, क्या हुआ कैसा, ये सब तैयारी की, पूछे कहाँ है कैसे, दूर दूर देखे कोई दिखे ही नहीं। जिसने श्रद्धा से स्वीकारा है ना, उसको तो रास्ता मिल ही जाता है, उसको कहीं तकलीफ नहीं होती है। और आपके आंखों के सामने आप देख लो, इतने सारे केस सॉल्व हो रहे, कोई लालच नहीं है, कोई हवन नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, कोई झाड़ो झपटो नहीं है, कोई दोरा धागा बांधना नहीं, कोई लींबू घुमाना, कोई चीज कुछ भी नहीं। बाकी दुनिया भर विधि विधान तुमको पता है, तुम सब जगह जाके आए, सब जगह करते रहते हो। सिर्फ एक ही काम, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः और दादा गुरुदेव रायन समाज का जाप। आचार्य भगवान जैन सूरी महाराज साहब 400 गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा, और जब मोहनखेड़ा एक होना है तो दोनों एक हो गए। और दूसरे भगवान मुझे मिले तो मुझे पूछे कि ये गजब का काम हो गया, चारों ओर इतने अच्छे मैसेज आ गए। हम अंदर अंदर बात करते कि यार 300 वाले गजब के यार, एक हो जाते सब। उनके मन में कुछ है ही नहीं के। तो मेरे निकटवर्ती बात हुई, ज्ञान इसे कहते जो आपको सरल बना दे, जो आपको सहज बना दे, जो आपको समर्पण में ला दे, जो आपकी आंतरिक सिद्धि और सम्यक दर्शन को जागती यानी कि ताकतवर बनाए, जागरण में रखे। ये ज्ञान के सहारे आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराज साहब, अब जब नजदीक का आया भांडवपुर का समय, बीमार बहुत थे। भांडवपुर में पुण्यशाली बेंगल क्षत्रिय गोता की ओली थी, और उस ओली के अंतर्गत वो ज्यादा बीमार हो गए, बीमारी में ही चले। थराद 25-27 दीक्षा सामूहिक हुई, तब से बीमार थे। बीमार में ही ओली तय की थी मुझे जाना है। हमने बोला कि गुरुदेव अब गामड़े है, गामड़े में कोई हॉस्पिटल ने, कोई डॉक्टर ने, कोई वातावरण ने, और गर्मी के दिन चैत्र वैशाख आपको तो पता ही है, मैं तो आप दूसरे भगवान चले जाएंगे, आप यहाँ रेस्ट करो। और डॉक्टर ने मना ही किया था, तो कि नहीं, तो डॉक्टर को चेक कराया, चेक करा के रेस्ट करना है। तो कि रेस्ट में करूंगा तो संग तो बिखर जाएगा, कि मुझे जाना तो पड़ेगा ही। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, हिम्मत करके निकले। अब उनको एक ही बात थी कि यतीन्द्र सूरी महाराज ने बोला था कभी रुकना नहीं, तू एक जगह पर कहीं रुकना नहीं, तो दौड़ते रहना, काम करते रहना, तेरे साथ गुरु महाराज है। बस ये श्रद्धा से बहुत दौड़ते रहे। उनको कोई भी पूछे ना कि बाबू ऐसा हुआ, अरे क्या है, गुरु महाराज बैठा है, फिर क्या है, गुरु महाराज आप है सब करे, एक ही जवाब, मुंह में एक ही बात रहती, नौकार मंत्र तो है, फिर क्या है। उन्होंने नौकार मंत्र की आराधना जब रानापुर से आज से 60 साल पहले शुरू कराई, आज कई संघों में, आज 350 संघ तो कई संघों में हो रही। नौकार का जो प्रभाव है ना, वो लाइव दिख रहा है। दुनिया भर के अन्य जहां पर टोटके, चमत्कार, देवी देवताओं के प्रति अपूर्व श्रद्धाओं के साथ वहां पर ही सब कुछ समर्पण कर देना, वहां तीर्थंकर की उपासना और तीर्थंकर की पहचान बनाना कितना कठिन होगा, वो काम उन्होंने किया। और जब इस चीज को लेके उन्होंने विहार यात्रा की, और वो विहार यात्रा चलती रही, और भांडवपुर के अंदर ज्ञान कितना मूल्यवान है। भांडवपुर के अंदर उनको ऑक्सीजन लेवल डाउन होता गया, शारीरिक अनुकूलता नहीं रही। भांडवपुर से भिनमाल लेके आए, और भिनमाल रात को 12:30 बजे वो डॉक्टर चेक कर रहा है। डॉक्टर बहुत स्मार्ट अपना भिनमाल का, इतना होशियार, वो ऑलरेडी बीच में ही आ गया ट्रीटमेंट के लिए, एम्बुलेंस में थे और ट्रीटमेंट करते भिनमाल लेके गए। भिनमाल लेके गए रात को 12:30-1 बजे, मैं साथ में था। आचार्य भगवंत ऐसे नौकार गिने, नमो रियंतम। अब मेडिकल ट्रीटमेंट क्या कह रही है कि भाई जब पल्स नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, अंदर के ऑर्गन जब धीमे धीमे डाउन हो रहे, तो उसको झर्क दिया जाता है, उसको झर्क दिया जाता है, उनको इंजेक्शन शक्ति के दिए जाते हैं, छाती चेस्ट को दबाया जाता है कि चेस्ट पे उनमें ऑक्सीजन मेंटेन हो, थोड़ा जो हार्ट है उसके पंपिंग्स
हार्ट की पल्स है वो मेंटेन हो, तो वो सारे सिस्टम करते हैं और आंखों के सामने सब हो रहा है सब कुछ। अब उनके मुंह पर दर्द की एक लकीर नहीं। नियम क्या है पता है? मौत के समय ज्ञान नहीं हो तो भयंकर वेदना सहन करनी पड़ती है, और उस वेदना में मन अशांत रहने के कारण, आर्त ध्यान के कारण, असमाधि के कारण उसकी गति तिर्यंच की होती है। वो 9 बजे अनकॉन्शियस हो गए, शाम को 6:30 बजे हम सब बैठे थे, कि तू क्या करेंगे राजन को उसको काम कतरू वो थारे करनो है ना, कि मैं तो साहब आपको साता रहे, क्योंकि वहां पूरा बेड ने ऑक्सीजन ने सब वहां भांडोपुर में रख दिया था। एक ये सब काम तुझे पूरा करना है कि तो हो जाएगा। उनको स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है। 6 बजे ये बात कर रहे हैं मुझे, हालांकि 12 बजे देवलोक हो गए। कितना कमांड होगा अपनी बॉडी पे, दर्द को शरीर पे सवार ही नहीं होने दिया, मन पे सवार ही नहीं होने दिया। मन जागरूक है, सब भगवान को बुलाते, सब बैठे हैं, सब बोलते हैं कि तुम बोलो क्या करोगे, कि स्वाध्याय करना, आराधना करना। स्वाध्याय में कभी कमी, सब छोटे छोटे साधु थे, सबको दीक्षा दी थी। थराद में 27 दीक्षा हुई थी, सामूहिक दीक्षा सबसे पहले, इतने सालों में पहली बार 3 में। तो उस दीक्षा के अंतर्गत के स्वाध्याय आराधना में रहना है, स्वाध्याय मस्ट है, आड़ी टेढ़ी पंचायती में नहीं जाना, वो स्पष्ट बोल रहे हैं। फिर सब बैठे गीत गा रहे थे, और उस गीत गाने के अंतर्गत फिर साथ में प्रतिगमन हुआ मेरे दूसरे 2 भगवंतों में, और 8:30 बजे उनको ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था। 9 साढ़े 9 बजे तैयारी की, 10 बजे हम लेके गए, 11 बजे भिनमाल पहुंचे, 11:30 ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, और ट्रीटमेंट 12:30-1 बजे तक चली। उनके मुंह पर परम समाधि थी। ज्ञान पाया था, वो ज्ञान फलीभूत हुआ। यानी कि ज्ञान का रंग चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? ज्ञान फीका रहा तो जीवन में आराधना करनी, तो सदगुरु निष्ठावर्ती करनी, सदगुरु मार्ग ऐसा बताएंगे जिसमें हम स्थिर बन जाएंगे। ऐसे आचार्य भगवान जैनसेन सूर्य महाराज का जन्म पैपराल हुआ, समाधि उनकी भांडोपुर जहाँ बावन जिनालय वो समाधि हुई, जो गादीपति कहले जाते हैं, और 2 साल पहले विशिष्ट प्रतिष्ठा हुई वहां पर। और आचार्य भगवान जैनसेन सूर्य महाराज का पूरा इंडिया भर में विचरण कार्य हुआ। और मजे की बात हुई, दानेरा वाला ग्रुप डायमंड का जो है ना, और थराद वाले वो वहां पर बैंकॉक, बॉम्बे डायमंड मार्केट जो है उनका बिजनेस बैंकॉक, एंट्रोप, बेल्जियम वहां पर है। तो जो छोटे थे वो बड़े हो गए, एक इमार साहब हम तो अभी बैंकॉक रहते हैं, डायमंड का काम है, अभी बैंकॉक तो आप कैसे आ सकते हैं? कि 10 साल पहले कह लो तो क्या, तो के आ सकते तो रोड हो तो आ सकते, तो के रोड तो है बाप से हटे 6000 किलोमीटर वे, कि 10 साल पहले कहते तो मुआओ तो क्या। उनकी आंतरिक शक्ति देखिए। दिल्ली भरतपुर जो आचार्य भगवान राजेंद्र सूर्य महाराज की जन्मस्थली, वहां पर भव्य मंदिर बनाया, जो हम कल भरतपुर यानी के जन्मस्थली पुण्यस्थली उसकी भाव यात्रा करेंगे। और वहां ऑलरेडी एक ही दिन में पार्लियामेंट गए, अब्दुल कलाम तो अभिधान राय को उस पूरा पार्लियामेंट में स्थापित कराया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बात इतनी है, ज्ञान की शक्ति से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, यदि ज्ञान की शक्ति है तो। समर्पण, विवेक जो गुण है उसमें ऑलरेडी कुदरत तुम्हारे साथ है, बल बढ़ेगा। कभी भी तुम यदि कोई आपको पागल बना रहा है, डपोल बनावे रही है, तो चिंता नहीं करनी, कर्म साथ में है, परमात्मा साथ में है। क्योंकि दुनिया में नियम है, गुण ही जीतता है। सिद्ध कौन हुए? कर्म अक्षय करके सिद्ध हुए न, कर्म तो मलिन स्वरूप है। तो जहां गुण है वहां जीत है। इसके लिए आचार्य भगवान जैनसेन समाज की इस मंगलकारी दिन के अंतर्गत हमें इनके गुणानुवाद, 100वीं पुण्यतिथि आज है, तो हाँ मासिक पुण्यतिथि